Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अय्यर फ्रॉम इंटरसेस कम्युनिकेशन। आज हम बात करें हाउ टू निगोशिएट द हाईएस्ट सैलरी। यानी आपकी जॉब हो गई है, अब आपको जॉब ऑफ़र मिल गई है, सैलरी ऑफ़र हो गई है, तो अब आपने कैसे निगोशिएट करना है। तो इस वीडियो में आपके लिए क्या है, इस वीडियो में आपके लिए सैलरी निगोशिएशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो रियल लाइफ की लर्निंग की बेसिस पे हैं, जिससे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, जिससे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी जॉब बेहतर होगी और आपकी अल्टीमेटली लाइफ में पैसा ज़्यादा आएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, सुनेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो पहला रूल नंबर 1 है कि डोंट एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफ़र इवन इफ़ यू नीड जॉब बैडली। यानी ऑल्दो आपको जॉब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपने पहली ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना और उनसे टाइम मांगना है कम से कम 24 घंटे का, कि सर आई विल गेट बैक टू यू अबाउट दिस ऑफ़र टुमारो इंशाल्लाह ताला। यानी कि आपने 24 आवर्स ज़रूर लेने हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप अपनी जॉब ऑफ़र को एवेलुएट कर सकेंगे और थोड़ा सा निगोशिएट कर सकेंगे और जो आपको सैलरी ऑफ़र हो रही है उसमें थोड़ा सा बेहतरी ला सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि डू योर रिसर्च एंड आस्क पीपल अबाउट द कंपनी एंड जॉब्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स। यानी आप कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, उस जॉब के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में ज़रूर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, लोगों से पता कर लीजिए, एनोनिमस कॉल्स करके पता कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में इस जॉब की वैल्यू क्या है। वो आपको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, आपको अंडर रेटेड तो नहीं सैलरी मिल रही। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी सैलरी ऑफ़र वर्सेस सैलरी रेंज। आमतौर पे जब भी किसी इंसान को जॉब मिलती है तो उसमें जो सैलरी ऑफ़र कर रहा होता है इंसान, उसमें वो 10 टू 20% का मार्जिन रखता है। यानी अगर उसने 2 लाख रुपीज़ सैलरी ऑफ़र करनी है, तो ऑफ़र की है, तो इसका मतलब कि उसके बाद जो रेंज थी वो थी 1,60,000 से लेके 2,40,000 रुपीज़ तक। ये बड़ा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने इसको गौर से सुनना है, देखना है कि अब आपने ये ज़हन में रखना है कि 20% का फार्मूला ज़हन में रखें कि सैलरी ऑफ़र और सैलरी एक्चुअल सैलरी में 20% का फ़र्क है, राइट। तो अगर आपको 2 लाख रुपए की ऑफ़र हुई है किसी जॉब को करने में, तो इसका मतलब कि जो एम्प्लॉयर है या जो एचआर मैनेजर है उसके पास जो रेंज है वो थी 1,60,000 से लेके 2,40,000 तक। अब आपकी कोशिश है कि आप रूल नंबर 4 पे चले जाएं और आप 2,40,000 रुपये को अटेन कर सकें। तो 2,40,000 पे आप कैसा करेंगे कि आपने पहले बात तो ये कि आस्क फॉर द हाईएस्ट सैलरी अमाउंट ऑन दिस फार्मूला, और आपने अपने जहन में रखना है इस फार्मूले को कि और 2,20,000 और 2,60,000 रुपये को जहन में रखें। आपने 1,60,000 और 2,40,000 को नहीं जहन में रखना, राइट। तो आपने जो ऑफ़र की है सैलरी, उससे आपने 10% पे ज़्यादा चले जाएँ और उसके बाद अगली रेंज देखें कि 10% और उसमें बढ़ाएँ तो वो आ जाती है 2,60,000। इस तरह अगर आपने 2,60,000 मांगेंगे तो डेफ़िनेटली आपको 2,40,000 रुपया मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला है जिससे आपको ज़िंदगी में आसानी हो सकती है। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। ये भी हो सकता है कि वो आपको ना ऑफ़र करें और आपको 2 लाख पे ही आना पड़े। लेकिन देखें, जब आपने 2 लाख की जगह 2,40,000 मांगे या 2,60,000 मांगे, तो इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इसमें आप ये हो सकता है कि आप उनसे कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें आपने उस पे 2 लाख रुपए पे ही आपने आ गए, तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी मुझे इसमें इंक्रीमेंट्स वगैरह का फ़ॉर्मूला बता दें या मुझे कोई रिटर्न कमिटमेंट दे दें कि आप मेरी सैलरी कब बढ़ाएँगे। क्योंकि हर इंसान जॉब तो कर रहा होता है एनवायरनमेंट के लिए, लर्निंग्स के लिए, लेकिन पैसे के लिए, पैसे के बगैर तो कोई बंदा जॉब नहीं कर रहा होता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ लर्निंग है। हम सबको इस पे अमल करना चाहिए और नेगोशिएट करना चाहिए, और इससे आपकी सैलरी कम से कम 2 टाइम्स हो सकती है विद इन 3 टू 4 ईयर्स। तो ये छोटी सी वीडियो थी अबाउट नेगोशिएशंस अबाउट सैलरी, और इसमें जॉब ऑफ़र की भी बात हो सकती है और इसमें ड्यूरिंग जॉब भी हो सकता है। तो अपने फीडबैक से अपना ज़रूर आगाह कीजिएगा।